तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, अब हम लोग डेटा ट्रांसफर डिस्कस कर रहे हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस का बहुत सारा एग्जांपल अभी भी आप देख सकते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल कोई बता सकते हैं? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। नहीं बता सकते हैं? कितने लोग तो इसमें से? सिंक्रोनस का सर ब्लूटूथ डिवाइसेस सर। ठीक। और ये सिंक्रोनस का? ए सिंक्रोनस का सर पुराना वर्जन ब्लूटूथ डिवाइसेस का ही, मतलब ब्लूटूथ 1 2 ऐसे वर्जन, और जो लेटेस्ट हो गए हैं वो काफी फास्ट होते हैं, तो सिंक्रोनस। वाईफाई? सर वाईफाई भी, हॉटस्पॉट आल्सो। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम में नाउ द स्पीड इज नॉट मैच विद द पर्टिकुलर, यानी कि एसिंक्रोनस मींस व्हाट? एसिंक्रोनस मींस irregular टाइम इंटरवल, यानी कि नॉट एसिंक्रोनस। एट द सेम टाइम। हाँ, that is what, at irregular intervals. यस सर, एट Irregular नॉट द intervals. सेम टाइम। Information is sent at a irregular intervals. तो basically ये जो आपका है स्कीम, इसमें क्या है आपका, स्पीड ऑफ द CPU and the peripherals does not match. Asynchronous, Yes, sir. that is why the irregular intervals exist. So in this method, the Speed of the CPU and the in this method the data transfer is not based on predetermined timing पैटर्न। प्रीडिटरमाइंड टाइमिंग पैटर्न का मतलब हुआ कि अब चूंकि आपका डिवाइसेस का स्पीड अगर सेम है तो डिटरमाइंड है कि इतने समय में ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर अब डिवाइसेस का स्पीड आपका जो है कोऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि स्पीड ऑफ द सीपीयू एंड द पर्टिकुलर डिवाइस इज नॉट मैचिंग, then in that case predetermined timing pattern is not used. So basically this technique of data transfer is used when the speed of input output device does not match the speed of the microprocessor and the timing characteristics and as well as the input output devices. So when this technique is used, so these types of technique is used when the speed of the input output devices and the speed of CPU does not match, does not match CPU से अच्छा रहेगा माइक्रो प्रोसेसर यूज करिए, स्पीड ऑफ CPU और यू कैन से स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, MUP, microprocessor. Mu stands for micro and P stands for processor. Microprocessor does not match. Okay. So whenever the speed does not match, then the particular status is to be maintained. अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसको CPU बोलते हैं, तो योर माइक्रो प्रोसेसर contains, अब ये आपका क्या है, देयर इज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर दो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक आपका स्टेटस और एक आपका स्टार्ट और रेडी भी, यू कैन से रेडी। स्टेटस, ये आपको स्टेटस आपको किसको चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए इस डिवाइस का, और हाँ, और ये इनिशिएट करने के लिए जैसे ही स्टेटस मिलेगा तो ये स्टार्ट कैसे होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको सिग्नल देगा। तो इसका स्टेटस ओके होगा तो इसका मतलब है कि ये रेडी है, तो रेडी है यानी स्टार्ट अब हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इस दोनों के बीच में
there is a data bus which is used to transfer the data in between the microprocessor and input output devices. You can output port. हाँ जैसे you can say printer, ठीक है ना, जैसे you are using printer, Yes, sir. तो प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर तो सबसे पहले स्टेटस देखना होगा कि प्रिंटर पहले से बिजी तो नहीं है, तो प्रिंटर कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये स्टेटस आपका जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा। अब ये स्टेटस कैसे मिलेगा, ये स्टेटस माइक्रो प्रोसेसर को भाया ये जो स्टेटस और स्टार्ट जो लिखा गया है, ये स्टेटस और स्टार्ट इज द पार्ट ऑफ इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज released by that input output interface, and under input output interface we have status and start particular point. So status is giving the status of the device which is connected with that interface, and start is the particular initiation of that particular device. जैसे ही initiation होगा तो वो device आपका operate करना शुरू कर देगा, ठीक है। But in both cases there is a CPU intervention and process delayed। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस आपका अगर स्टेटस अगर ओके नहीं है, उसको किसी रिसोर्स का डिमांड किया, तो सीपीयू जो है उस डिलेड होगा, तो सीपीयू डिलेड होगा। इसी से कॉन्सेप्ट, हाँ, इससे कॉन्सेप्ट आया आपका इंटरप्ट ड्रिवन का। इंटरप्ट ड्रिवन, ऑल आर द प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम। इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर स्कीम। इंटरप्ट ड्रिवन में क्या हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का स्टेटस, अगर डिवाइस का स्टेटस लंबे समय तक डिलेड है, ओके नहीं हो रहा है, तो इनिशिएट नहीं कर पा रहा है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, इंटरप्ट कर देंगे और दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे। यहाँ से ही आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम में जो वेटिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। यस सर। अब जैसे ए सिंक्रोनस में आप देखिए, जैसे आप ए सिंक्रोनस हम लोग डेटा ट्रांसफर डिस्कस कर रहे हैं, ए सिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। ए सिंक्रोनस में क्या हुआ, जैसे सिंक्रोनस में एक बार क्या है आपका, जैसे कॉल कनेक्ट हो गया, तो कॉल कनेक्ट हो गया तो अगर स्पीड आपका सेम है, नेटवर्क स्पीड सेम है, तो आप जैसे नेटवर्क इज गुड, तो उस केस में आपका सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर यानी कि मूवमेंट, अब जैसे कॉल शुरू आप इनिशिएट कर दिए फोन कॉल, तो बात शुरू हो गई, yes, अब बात हो रहा है पैरेलली, जब तक कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तब तक आपका जो है, जब जैसे ही कनेक्ट हो गया तब आपका जो है वहाँ बैंडविड्थ आपको मिलने लगा, वहां पर आपका बातचीत होने लगा। सेम थिंग है जैसे आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, फेसबुक कॉलिंग, जूम आल्सो, हाँ जूम अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ऑल आर व्हाट, यहाँ पर स्पीड आपका जो है ये सिंक्रोनस मोड में आपका वर्क कर रहा है। ये सिंक्रोनस में कैसे आपका, जैसे आप कोई भी ऑफलाइन यानी कि कनेक्शन, अगर हम लेस सर्विसेज की बात करेंगे नेटवर्किंग में, तो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज में आ जाता है आपका, जैसे मेल है, ठीक है ना, ईमेल है। तो ईमेल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको मेल कर रहे हैं वो मेल अपना ओपन करके बैठेगा तभी उसको मेल रिसीव होगा, दैट इज व्हाई इट इज कनेक्शन लेस। तो ये अब जब वो मेल ओपन करेगा तो उसको ये मेल दिखेगा, अदरवाइज आपका तो रिस्पॉन्ड तो आपको मिल गया ना, कि रिसीवर एंड पर वो मेल चला गया, ठीक है ना। मैसेज भी आप अगर किसी को कर रहे हैं तो मैसेज भी आपका जो है डिलीवर्ड, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो अब जब तक आपका मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है तब तक आपका जो है वो आपको इंफॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट का नहीं मिला। But nowadays most of the cases में we are not using messaging services, we are using the social networking site या जो भी आपका apps यूज करते हैं जिसके थ्रू आप मैसेजिंग करते हैं, क्योंकि अब टेक्स्ट मैसेजिंग तो बहुत कम करते हैं, MMS भी बहुत कम हो रहा है अब तो। आपका जो है मल्टीमीडिया सर्विसेज में आप जो है व्हाट्सएप, वाइबर, हाइक ये सब यूज ज्यादा करते हैं, तो वहां पर। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेशन में इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सीपीयू को डिलेड नहीं कर सकते, आइडल स्टेट में नहीं भेज सकते हैं। तो अगर भेज रहे हैं इसका मतलब है कि सीपीयू जो है अनयूटिलाइज्ड हो रहा है,
उससे जो सर्विसेज आपको लेना है वो सर्विसेज आप ले नहीं पा रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब बेसिकली इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? ISR तो आपका कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम आप पढ़े हैं। तो ISR जनरेट होता है, कब जनरेट होता है? Yes, sir. जब कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है। तो जैसे ही इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में गया Yes. तो ISR जनरेट हुआ, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और उसके बाद आपका CPU क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस को एलोकेट करेगा या नहीं करेगा? यस, एलोकेट करेगा ताकि आइडल स्टेट में ना जाए CPU। हाँ, तो उस केस में क्या है कि आपका इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर स्कीम में सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रोसेसर आपका जो है डेटा ट्रांसफर करने के पहले ये प्रोसेसर इनिशिएट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कि वेदर दैट डिवाइस इज रेडी और नॉट, एंड देन गोज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रोग्राम, जो हम एसिंक्रोनस में भी हम लोग डिस्कस किए। तो एसिंक्रोनस में भी स्टेटस ले रहा है, लेकिन अब एसिंक्रोनस में स्टेटस अगर नहीं है तो उस केस में आपका प्रोसेस डिलेड हो रहा है, यानी कि प्रोसेसर जो है वो किसी तरह का वर्क नहीं कर रहा है, आइडल स्टेट में जा रहा है। तो अब क्या है कि स्टेटस लिया, स्टेटस ओके नहीं है, तो अब क्या करेगा प्रोसेसर, आपका वो प्रोसेस तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होने जा रहा है। तो अब इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट आने का क्या मतलब है कि आपका प्रोसेसर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इनएडिक्वेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनकम्प्लीट यू कैन से, इनएडिक्वेट अपूर्ण, पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टेटस ऑफ द डिवाइस इज नॉट ओके राइट नाउ। तो वंस द स्टेटस ऑफ डिवाइस इज ओके देन आफ्टर दैट प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड ओवर देयर। तो in the meantime the processor may allocate any new process, ठीक है ना, एंड आपका प्रोसेसर जो है दूसरा प्रोसेस को ले सके। क्यों ले? इसलिए कि आपका प्रोसेसर जो है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हो सके। तो इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग इट्स टाइम, CPU जो है अपने टाइम को बर्बाद किए बिना कंटिन्यूअसली चेकिंग द स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो क्या करेगा कि जब भी whenever the input output device becomes ready to send and receive data, it informs the processor through a specific control line, that is the interrupt line। और जब वो इंटरप्ट लाइन से उसको मिलेगा उसका रिस्पॉन्ड, तो उसके बाद वो प्रोसेसर आपका जो है उस प्रोसेस को इनिशिएट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में DMA कंट्रोलर डिस्कस करेंगे। एक बार DMA दिया हुआ है, DMA फर्स्ट बुक जो आपका होगा, DMA सेशंस को DMA उसमें अगर देख लीजिएगा सर, जो लिखे हैं सर भेजिएगा। आप बोलिए। ओके सर।